राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। आज मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये व्लॉग जो है जिसका मैं वॉइस ओवर आज करने वाली हूँ वो वॉइस ओवर होगा हमारे महाकुंभ के स्नान का। यस, फाइनली हम लोग महाकुंभ गए थे, हमने वहाँ पे स्नान किया, जैसा कि आप मेरी वॉइस में ये एक्साइटमेंट देख सकते हैं। तो ले चलते हैं आपको भी इस ट्रिप पे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम राजस्थान से गए थे नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश। नैमिषारण्य से हमने प्रयागराज का जो मार्ग है वो अपनाया था। अब ये रास्ते का हम आपको ट्रैफिक बता दे रहे हैं कि देखो हमें कितनी देर हम हमारी बस में गए थे और बस में करीबन 45 से 50 लोग थे। और आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि हम कैसे वहाँ पे ट्रैफिक में थे। और जब सुबह हम प्रयागराज पहुँचे तो ये पहला पार्किंग स्लॉट है जिसे बेला कछार नाम से जानते हैं। और वहाँ से हमने जो पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए थे वहाँ से हमने फ्रेशन अप होके और ये ऑटो किया और ऑटो में बैठ के हम रवाना हुए प्रयागराज के जो मेन जहाँ से हमको यात्रा चालू करनी थी वहाँ पे। अब यहाँ से लगभग 11 से 12 किलोमीटर का रास्ता था जो हमें बेला कछार से वहाँ चुंगी तक पहुँचाने वाला था। पूरे रास्ते के अंदर मैं आपको इसकी जर्नी बता देने वाली हूँ कि जब हम पार्किंग स्लॉट में उतरे थे तो वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट्स थे, बहुत सारे नलों की व्यवस्था थी, जो कि मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी कि इतने लोगों के लिए इतने अरेंजमेंट्स करने भी मुश्किल होते हैं। जैसा कि आप मेरे साथ साथ व्लॉग में देखिए कि ज़ीरो विजिबिलिटी है, क्योंकि ये रात के 3 बजे का वक्त है कि जब हम निकल गए थे ऑटो लेकर, इसलिए रात को अंधेरा भी आपको दिखाई दे रहा है और इतना कोहरा वहाँ पे था। साथ साथ जिस रास्ते से हम जा रहे थे आप भी प्रयागराज के उन्हीं रास्तों का जो है लुत्फ उठा सकते हैं। हम ऑटो में बैठ के प्रयागराज पूरा लगभग हमने प्रयागराज घूमा है उस स्थान पे पहुंचने के लिए जहां से हमें जो पैदल यात्रा है वो प्रारंभ करनी थी। वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर सर्कल्स बने हुए थे जैसा कि आप खुद वीडियो में देख सकते हैं। और साथ साथ रास्ते में इतनी सुबह जो लगभग 4 बजे का समय है उस टाइम भी इतनी भीड़ थी, क्योंकि सब प्रयागराज जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, मेरी तरह बिल्कुल ही। तो यहाँ ये एक चुंगी करके एक स्थान है जहाँ पर हमें ऑटो ने रोका और वहाँ से अब हमको पैदल जाना था। जो यह सालासर बाबा जी का ध्वज आपको दिखाई दे रहा है वो ध्वज हमारा है और ये हमारे अंकल है जो लेकर उसे जा रहे हैं, ताकि हम 45 to 50 जो जितने भी लोग हैं वो एक साथ रहे, एकजुट रहे, क्योंकि इस भीड़ में खोना बहुत ही आम बात हो सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एंट्री कर ली है कुंभ के स्थान से चलने के लिए। सभी लोग जयकारे लगाते हुए, सभी लोग एक्साइटमेंट में बस हम चल रहे थे। भीड़ का तो देखो आप अच्छे से जानते हैं कि कुंभ में भीड़ की कोई कमी नहीं। आपने बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे, बहुत सारे चैनल्स देखे हैं जहाँ पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि कितनी भीड़ वहाँ पे ऑलरेडी। और जिस दिन हमने स्नान किया था उस दिन भी लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। और आप सामने की तरफ देखें, जब हम इस रास्ते पे थे, जब मैं यह वीडियो शूट कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि वो क्या है, इतना दूर तक इतने सारे सिर्फ आपको लोगों के सर ही सर दिखाई दे रहे थे और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। रोड पे सिर्फ और सिर्फ ये लोगों की जो गर्दन है वो दिखाई दे रही थी। और मैं आपको बता दूं कि अलग अलग द्वार बने हुए थे, बहुत सारे द्वारों पे आप पूरे वीडियो में अलग अलग द्वार देखेंगे और हर द्वार पे जो अलग अलग घाट बने हुए थे और वहाँ पे स्नान की सुविधा थी। लेकिन हमें तो संगम में स्नान करना था, क्योंकि जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ कि ये जो मेला है महाकुंभ का वो 4000 हेक्टेयर भूमि पे फैला था और 25 सेक्टरों में इसको बांटा गया है, ठीक है ना। और इतना इम्पोर्टेंट ये क्योंकि 144 साल बाद यह संयोग बना है जहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बनी हुई है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्नान था हम लोगों के लिए। और ये जो आप द्वार देख रहे हो दूर से वो अलग अलग द्वार है और अलग अलग घाट है। हमें जाना था संगम द्वार पे, जैसा कि आपके सामने व्लॉग में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो संगम द्वार है हमें वहाँ पे स्नान करा था। और लगभग बहुत लोगों की भीड़ उसी तरफ जा रही थी, क्योंकि सभी का यह मानना था कि अब यहाँ इतनी दूर जब हम आ ही चुके हैं तो क्यों ना हम त्रिवेणी संगम पे स्नान करें। और ये देखिए सभी लोगों की एक्साइटमेंट। हम लोग ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर चले हैं यहाँ तक जाने के लिए, संगम द्वार तक। तो तब भी हमें कुछ पता ही नहीं चला कि हम लोग 4 किलोमीटर चल चुके हैं। इतना एक्साइटमेंट, पूरे रास्ते हमने भजन गाए हैं, पूरे रास्ते हमने जयकारे लगाए हैं। और अब हम ले चलते हैं संगम द्वार के अंदर
इस तरीके से व्यवस्था की गई है। यूपी सरकार को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जगह जगह पुलिसकर्मी खड़े थे, बहुत ही अच्छी उनकी कमांड थी। वो लोगों को घाट पर स्नान के बाद में तुरंत ही रवाना कर रहे थे ताकि भगदड़ जैसी स्थिति ना पहुंच पाए, सब लोग आराम से स्नान भी करें और सब लोग स्नान करके तुरंत वहाँ से निकले ताकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और भीड़ भाड़ के चलते कोई हादसा ना हो। तो तुरंत यह कार्य किया जा रहा था। बहुत सारे सेफ्टी के प्रिकॉशंस के सब को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें की जा रही थी। अब मैं आपको ले चलती हूँ त्रिवेणी संगम की तरफ। यह देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितने लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और मैं ये बताते हुए इतनी खुश हूँ कि जब हमने डुबकी लगाई तो उस आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। इतनी अच्छी अनुभूति मुझे अपनी जीवन में कभी नहीं हुई। और ये देखिए हमने आस्था की डुबकी लगाई और अब हम वापस से हमने पूजा की तीनों नदियों की और वापस हमने चेंज किए। वहाँ पे अच्छे खासे चेंजिंग रूम बने हुए थे और बहुत सारे चेंजिंग रूम बने हुए थे। तो ये भी एक सराहनीय कदम है। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि सुविधा बहुत ज़्यादा की गई थी। और अब हम चलते हैं वापस की तरफ, क्योंकि वापसी का मार्ग भी काफ़ी लंबा था। क्योंकि आने का मार्ग है जो थोड़ा अलग किया गया है और जाने का मार्ग है वो अलग किया गया है। यह जो आप व्लॉग देख रहे हैं वो एक ऐसा व्लॉग है जो एक साधारण आदमी कैसे कुंभ में स्नान करने जाते हैं, उसे कितना चलना होता है, कितना किलोमीटर तय करने होते हैं, कितनी भीड़ का सामना करना होता है, यह सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुविधाएं बहुत थी। इतनी भीड़ होने के बाद में भी कोई भी टाइप का मिसमैनेजमेंट नहीं था, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव था। अब देखो, सुविधाओं का यूज़ भी पब्लिक ही करती है और पब्लिक ही उसे ख़राब करती है। तो इसमें सरकार की हम कोई गलती नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हर जगह महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम्स थे और अच्छी खासी सुविधाएं की गई थी घाटों पर। मतलब आपको खाने पीने का मतलब छोटा मोटा स्नैक्स भी मिलने को वहाँ पे था, कि आप ऐसे नहीं कि आपको भूख लग रहा है तो आप नहीं कुछ खा सकते हो, वहाँ आराम से ये सब चीज़ें मिल रही थी। जैसा कि आप देख सकते हो चारों तरफ मार्केट में छोटे छोटे हैं जो मतलब पॉपकॉर्न, छोटी छोटी जितनी भी स्नैक की जितनी भी सुविधा थी वो अवेलेबल थी थोड़ा सा निकलते ही वापसी मार्ग की तरफ। और वापसी का जो मार्ग था वो काफ़ी लंबा हमारे लिए हो गया था, क्योंकि वो सेपरेट मार्ग होते हैं। जो आने का मार्ग है वो थोड़ा अलग है, जाने का मार्ग अलग है, और उसमें भी उतनी की उतनी भीड़ थी। तो जब हम आए थे तब हम 4 किलोमीटर चल के आए थे, और जब हमको वापस से जाना था तो हम लोग 6 किलोमीटर्स चले हैं। मतलब आप मान सकते हैं हम अराउंड 11 किलोमीटर्स चले हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रास्ता तय हमने किया है। और ये बीच बीच में मंदिर बने हुए थे, बड़ी बड़ी सुंदर अच्छी कलाकृतियाँ वहाँ पे की गई थी, और छोटे छोटे मंदिरों के भी हमने दर्शन किए, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ में मैं उनको शूट नहीं कर पाई। ये यहाँ का जो लोकल मार्केट वहाँ पे बना हुआ था, तो मैंने सोचा इसे भी रिकॉर्ड करना बेहद ज़रूरी है कि देखिए इतना जन सैलाब के बाद में भी लोग स्नान करने के बावजूद, इतना थकने के बावजूद भी यहाँ पे मार्केट में खड़े होके सामान देख रहे थे। यहाँ पे देखो कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे अच्छे से डेकोरेट किए गए हैं। लोग बैठ के यहाँ पे सामान बेच रहे थे और कुछ लोग इन सामानों को खरीद भी रहे थे। तो लोकल मार्केट भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा इतने जन सैलाब के बाद में भी। और यहाँ पे देखिए हमारा फेवरेट उत्तर प्रदेश का आगरा का प्यारा सा पेठा, जो सबके जीवन में मिठास घोल देता है। आपके जीवन में भी ये मिठास घोले, आप भी कभी इसे ट्राई किए, बहुत टेस्टी होता है। और चलिए आप भी हमारे साथ चलते रहिए। अरे हमने तो 11 किलोमीटर्स तय किए हैं, आप थोड़ा सा हमारे साथ में इस व्लॉग के थ्रू 9 मिनट्स रहेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप खुद इस कुंभ के स्नान में गए हैं। और ये देखिए हम जाने के मार्ग में हमने बहुत सारा रास्ता तय किया है, बहुत सारी भीड़ को पार किया है। कई हमने ब्रिज चढ़े, वापस से उतरे, और नीचे जो है मतलब कच्चा रास्ता था, कहीं पे अच्छी सड़कें भी थी। कच्चे रास्ते पे जो व्हील चेयर पे चलने वाले लोग हैं उनके लिए लोहे की जो है स्ट्रिप्स बनाई गई थी, ताकि वहाँ पे आराम से व्हील चेयर भी चल सके। और हम चलते चलते आ गए हैं वापस उसी स्थान पे जहाँ से हमने ऑटो लिया था। तो ये यहाँ पे हमारा व्लॉग खत्म होता है। चलते हैं वापस से हमारे घर की तरफ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी खुश रहें। जय श्री राम।